देखो क्लास 8 वाले क्वेश्चन नंबर 13 का फोर्थ पार्ट देखेंगे बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के फैक्टराइज करने हैं, इसको फैक्टर करने हैं। ठीक है, देखते हैं फैक्टर का क्या सॉल्यूशन आता है। ओके, उसके लिए मैंने आपको कहा था कि हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रिक। क्वाड्रिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है, बेसिक फॉर्म होती है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होती है हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको क्या है, इससे कंपेयर कर लो। देखो एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1, बी एक्स मतलब बी की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 15। तो इस इक्वेशन के में फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर। इसकी एक कंडीशन होती है कि यहां पे ए की वैल्यू जो भी होगी उसकी मल्टीप्लाई सी से करनी है। यहां पर जो भी ए की वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई सी से करते हैं, और जो भी हमारा प्रोडक्ट आता है उसके ऐसे फैक्टर करते हैं जो मल्टीप्लाई करके तो वो प्रोडक्ट आ जाए, मल्टीप्लाई करके तो वो प्रोडक्ट आ जाए, और ऐड या सब्सट्रैक्ट करके ये जो मिडल वाला नंबर है ना ये बी आ जाए। बात समझ में आ गया? अब हमें पता कैसे चलेगा कि सर कब माइनस होगा कब प्लस होगा? तो जो ये साइन बोल रहा है ना ये माइनस के, तो माइनस करके 2 आना चाहिए। तो यहां तो x के आगे कोई नहीं, कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है। 1 की मल्टीप्लाई 15 से की तो 15 ही आया। अब 15 के ऐसे फैक्टर करो जो मल्टीप्लाई करके तो 15 ही आए, और माइनस पे उन फैक्टरों का घटा के कितना आना चाहिए? माइनस करके 2 आना चाहिए। तो 15 के ऐसे फैक्टर क्या करेंगे? देखो ऐसे कर लो, वैसे तो इजीली पता भी चल जाता है। 3 से करो, 3 5 जा और 5 1 जा 5। तो देखो इनका प्रोडक्ट देखो 5 3 जा 15, और 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आया 2। कितना आया 2। तो कर लो बेटा इसके में, यहां हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस 2 की जगह हम लिख सकते हैं बेटा 5 माइनस 3, और ये x एज द 8 माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, इस x की मल्टीप्लाई कर लो अंदर इससे, तो हो जाएगा 5x माइनस 3x माइनस 15। ओके, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 15। 2 2 के पेयर बना लो बेटा, बन गए? ओके, इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? x। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है बेटा? x। तो एक्स स्क्वायर में से x तो हमने कॉमन ले लिया, अब बचा कितना? एक ही x बचा। कितना बचा? एक x माइनस, देखो इन दोनों पेयर में से x तो कॉमन आ गया, बचा कितना? 5। कितना बचा? 5। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है बेटा? x तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि x एक ही टर्म्स में है ना, बट हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 3 कॉमन आ जाएगा। कितना? 3, क्योंकि 15 के टेबल में भी क्या आता है? 3 आता है। कितना आता है? 3 5 जा 15। तो देखो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो हमने एक 3 कॉमन ले लिया इसमें से, तो क्या बचा होगा यहाँ पे? 5। तो देखो 3 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा? x माइनस कितना? 3 5 जा 15। गॉट इट? अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? x माइनस 5। तो देखो x माइनस 5 तो कॉमन आ गया ना हमारे पास, आ गया ना, तो यहां से कितना कॉमन, यहां कितना बचा? x, और यहां से भी x माइनस 5 तो कॉमन आ गया, तो यहां कितना बचा? प्लस के अंश। सुनता रहने देना, ठीक है? समझ में आ गया बात? ओके, ऐसे इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने कहा था कि ये हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म ये होती है। ओके, अब यहां पर तो एक ही वैल्यू नहीं थी, बट यहां पर है कितनी है? 6। कितनी है? 6। अब मैंने बोला था आपसे कि एक की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? सी से, और जो उनका प्रोडक्ट आएगा उसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो 6 6 आप 36। अब 36 के ऐसे फैक्टर करो जो माइनस या प्लस करके कितना आ जाए? 30। तो बताओ माइनस करना है प्लस? कैसे पता चला? ये जो साइन है इसने बताया कि ये प्लस करके कितना आना चाहिए? 30। तो कर लो पहले फैक्टर इसके 3 से ही। 3 1 जा 3 2 जा 3 से करो, फिर कितना आया? 4, फिर कितना आएगा? 2 से 2, फिर कितना आया? 2,
तो देखो 3 3 जा 9, एक तो फैक्टर आ गया हमारे 9 और 2 2 जा 4। देखो मल्टीप्लाई करके कितना आया 36 और 9 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो इसके मतलब ये सही फैक्टर है हमारे पास। तो फिर करो इसको यहीं से 6x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4 x प्लस 6x स्क्वायर। देखो x की मल्टीप्लाई कर ले इसके अंदर ब्रैकेट के, आ जाएगा 9x प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट के अंदर बेटा, माइनस प्लस माइनस 9x माइनस प्लस माइनस 4x और प्लस 6। 2 2 के पेयर बना ले। क्या कॉमन दिखाई दे रहा बेटा आपको यहां से? हाँ 3x। कितना? क्योंकि 6 के टेबल में भी 3 आता है और 9 के टेबल में भी क्या आता है 3 आता है। ठीक है, तो 3 से अगर 6 को डिवाइड करें तो हाउ मेनी टाइम डिवाइड 2 और एक x को मैं कॉमन लेते कितना x बचा 1 और 3 से 9 को देंगे तो बेटा 3 x तो कॉमन आ गया ना हमारा। यहां से कितना कॉमन दिखाई दे रहा है आपको 2, कितना कॉमन दिखाई दे रहा है तो यहां बचेगा 2x और प्लस माइनस 3। माइनस क्यों आया? क्योंकि हमने माइनस का 2 कॉमन ले रखा है। ठीक है ओके, अब कितना कॉमन आया सर इसमें 2x माइनस 3। यहां कितना बचा 3x माइनस 2। इसका